साइंस का प्यारे बच्चों आप लोगों का 20 यानी दिसंबर से जो आप लोगों का एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों, मैं साइंस का ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में यानी 20 दिसंबर को जो है 100% हूबहू यही पेपर रहने वाला है। प्यारे बच्चों, चैनल में जो भी नए विजिट यानी जो भी नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। प्यारे बच्चों, टोटल आपका 80 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा। मैं सब ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, अभी जो है सब्जेक्टिव का 40 नंबर का बताने जा रहे हैं, है ना। शुरू से लेकर अंत तक देखना, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सेक्शन बी में जो है आपका यानी क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कह क्या रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो टोटल कितना क्वेश्चन बनाने बोल रहा है, 4 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन का जब हम अगर क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो कितना नंबर मिलेगा हमको, यानी 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। देखिए आधारित राशि क्या है, विस्थापन क्या है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम लिखिए, ठीक है। कितना बोल रहा है, 4 बोल रहा है। शक्ति क्या है, देखिए आपको जिसमें आए लेकिन 4 लिखना है। प्रतिध्वनि क्या है, उसके बाद उत्फलावकता से आप क्या समझते हैं। एक समान त्वरण क्या है, ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए अब लघु यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा, क्या कहता प्रश्न संख्या 9 और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किसी एक का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित है, ठीक है, एक ही देने बोल रहा है। देखिए प्यारा बच्चा कह रहा है समतल सतह से ध्वनि के परावर्तन को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करे। अच्छा देखिए कह रहा है कि कार्य की परिभाषा लिखे, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की साधारण व्याख्या करें, ठीक है। आप देखिए प्यारे बच्चों, देखिए एक ही क्वेश्चन लिखना है उसमें। देखिए अब कह रहा है क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 11 से 18 तक लघु उत्तरीय है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर दे। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, क्या त्वरण और यौगिक में 2 अंतर लिखेंगे। उसका कह रहा है कि ऊर्ध्वापातन क्या है, 2 उदाहरण दे। परमाणु क्या है, उसके बाद क्या है कि अमोनिया क्लोराइड में उपस्थित तत्वों का नाम लिखे। आयन क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए कह रहा है कि समस्थानिक क्या है, जल जीवन के लिए अनिवार्य है, इस कथन का व्याख्या करें। उसके बाद क्या, मृदा प्रदूषण से की परिभाषा लिखे। और उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या, देखिए प्रश्न का 19 से 20 तक करा कि नहीं कितना, एक ही का उत्तर देने बोल रहा 5 नंबर का है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखेंगे तो 5 नंबर लिखेगा आंसर अगर लिखेंगे उसका, तो ठीक है। अब देखिए समांग और विषमांग मिश्रण से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दे, ठीक है। उसके बाद हरित गृह का प्रभाव पर एक संक्षिप्त लिखे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका यानी क्वेश्चन कितना, 4 प्रश्न का उत्तर देने बोलता, प्रत्येक प्रश्न कितना, 2 नंबर का है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, जीन क्या है, ठीक है। आप देखिए पौधे में दृढ़ उत्तक क्या होता है, का क्या महत्व है। उसके बाद क्या, जीवों का वर्गीकरण क्यों। उसके बाद क्या, थैलोफाइटा के 2 मुख्य लक्षण को लिखे। उसका संग यानी आर्थ्रोपोडा के 3 प्रमुख विशेषता का उल्लेख करें। पशुपालन की परिभाषा लिखे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और कार्य का संक्षिप्त करें। प्यारे बच्चों डायरेक्ट हम लोग आंसर की ओर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आंसर क्या करा प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आधारी राशि क्या है, तो जिन राशियों में सिर्फ परिणाम होता है उन्हें आधारी राशि कहते हैं। इन्हें स्वतंत्र माना जाता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये क्या है आपका यानी अदिश राशि। आप देखिए विस्थापन क्या, देखिए विस्थापन क्या है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, जिसका मतलब है कि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। विस्थापन को एक तीर के रूप में दर्शाया जाता है, जो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर इशारा करता है, ठीक है। इस तरह से लिख दीजिएगा। आप देखिए बच्चों लिख रहा है क्या, 3 नंबर का लिखना है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम को लिखिए। तो लिखना है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरे वस्तु की भी पहली वस्तु पर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को कभी कभी क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। आप देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिध्वनि यानी इको क्या है। तो देखिए किसी विस्तृत अवरोध मतलब रुकावट से ध्वनि के परिवर्तन होकर उसके पुनः
सुने जाने की घटना को प्रतिध्वनि यानी कहते हैं। तो ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए एक समान त्वरण क्या है, तो लिखना है कि जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल के बराबर परिवर्तन होता है तो इसे एक समान त्वरण कहते हैं, इसे स्थिर त्वरण भी कहते हैं। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना कहता है कार्य की परिभाषा लिखे, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की साधारण व्याख्या करें। ठीक है, तो आंसर लिखना है धनात्मक कार्य जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक कार्य कहलाता है। सो उदाहरण के लिए देखिए, जब कोई वस्तु क्षैतिज सतह पर चलती है तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में कार्य करते हैं। उसके बाद ऋणात्मक कार्य जब बल और विस्थापन विपरीत दिशाओं में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक कहलाता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, त्वरण और यौगिक में कोई दो अंतर लिखना है। तो त्वरण और यौगिक में दो अंतर लिखना है। देखिए किस तरह से लिखना है, यानी तत्व और यौगिक में अंतर लिखे तो लिखना है कि तत्व एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं, जबकि यौगिक दो या दो से अधिक तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। अब देखिए यहाँ लिखना पॉइंट नंबर 2, तत्वों को उनके गुणों के आधार पर बांटा जाता है जबकि यौगिक को उनके बंधन के आधार पर बांटा जाता है। इस तरह से लिख दीजिएगा पूरे। ये 5 नंबर का है। ठीक है, अब देखिए ऊर्ध्वापातन क्या है, दो उदाहरण दे। तो प्यारे बच्चों देखिए, ऐसे पदार्थ जो ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया से गुजरते हैं उन्हें ऊर्ध्वापातन कहते हैं। उदाहरण के लिए कपूर, नेप्थोलीन, बॉल्स, अमोनिया क्लोराइड, आयोडीन, सूखी बर्फ आदि। इस तरह से लिख दीजिएगा। आप देखिए परमाणु क्या है, आंसर देखिए क्या करना है प्यारे बच्चों, परमाणु क्रमांक 13 वाला तत्व एल्युमिनियम यानी Al है। यदि यह एक नरम चांदी सफ़ेद गैर चुंबकीय और नमनीय धातु है। ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी के बाहरी पटल में भी यह सबसे ज़्यादा पाया जाने वाली धातु है। बॉक्साइट अयस्क एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए क्या करा पेरा, अमोनिया क्लोराइड में उपस्थित तत्वों के नाम लिखे। तो आंसर लिखना अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित दो तत्वों के नाम, अमोनिया NH3 और क्लोराइड Cl है ना। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम और क्लोराइड आयनों से बना है। अमोनियम क्लोराइड एक क्या है, रंगहीन रासायनिक यौगिक है। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। अब देखिए आयन क्या है, तो आयन लिखना है क्या, देखिए आयन वे आवेशित कण होते हैं जिन पर धन या ऋण आवेश होता है। आयन परमाणु या परमाणुओं के समूह से बने होते हैं। आयन दो तरह के होते हैं, धनायन और ऋणायन। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि हरितगिरी प्रभाव पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे। तो लिखना है हरितगिरी प्रभाव एक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित करता है, जबकि यहाँ से ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता है। इसे हरितगिरी प्रभाव कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण हरितगिरी के तरीके से एक ही कांच या प्लास्टिक की छत का कार्य करता है। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा पूरे, है ना। अब यहाँ बायोलॉजी का जीन क्या है प्यारे बच्चों, जीन के बारे में लिख देना है। पौधे में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है, ये पूरे लिख दीजिएगा। हल्का हल्का स्क्रॉल करते हैं। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, उसको बाद यहाँ पशुपालन की परिभाषा लिखे, ये पूरे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। आप देखिए पशुपालन से होने वाले आर्थिक लाभों का वर्णन कर, ये पूरे देखिए हल्का हल्का स्क्रॉल करते हैं, है ना। ये पूरे लिख दीजिएगा। आपका 10 नंबर का है ना प्यारे बच्चों। टोटल आपको जो है 40 नंबर का जो है आपको सब्जेक्टिव बताएं। ठीक है, और आप लोग जा करके अच्छे से बोर्ड में लिख करके